शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग मुझे संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आप सब सत्संग को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग प्राप्त कीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब सुनते हैं आंटी जी का बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी मेरा नाम कविता बहल है और मैं पानीपत से हूँ। गुरु जी सॉरी संगत जी, सबसे पहले सॉरी गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के दिव्य मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी आप शुरू से ही मतलब स्टार्टिंग से ही आप बताएं। तो मई 23 में मेरे अंकल जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और तो मेरी यंगर सिस्टर निधि आंटी जी हैं जो कि मुरादाबाद में रहती हैं और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप हम लोग को दिया था और उन्होंने लोटा ब्लेस करवा के दिया था और बोला था कि दीदी आधा जल तो आपने मतलब जी आपने अपने मतलब मेरे हस्बैंड पिएंगे और आधे से वो नहाएंगे। तो क्योंकि शुरू शुरू में तो मेरे को बड़ा हेजिटेशन सा हुआ क्योंकि हम तो श्री राम चरणम को मानते हैं, लेकिन जैसे गुरु जी की इच्छा तो वो ही हुआ और स्वरूप हम लोग ऊपर ले आए। लेकिन हमें मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं थी, ना मुझे अकल थी। मुझे लगता है कि जैसे कि अब ये 1 साल पुरानी बात हो गई है कि 2-3 दिन तक तो मुझे लगता है कि गुरुजी का स्वरूप नीचे गाड़ी में ही पड़ा रहा है। और उसके बाद जैसे ही हम ऊपर लेके आए तो ना हम लोगों ने ना कोई वेलकम बैंड बजाया, ना हम लोगों ने फूलों की बारिश करी है, फूलों की वर्षा करी है, ना हम लोगों ने फूल बिछाए है, ना हम लोगों ने कड़ा प्रसाद किया। हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि हमें समझ ही नहीं थी कि ये सब चीजें करते भी हैं। तो मतलब वही फिर गुरु जी को हम लोगों ने मंदिर के पास, मेरे पास एक ट्रंक पड़ा था, ट्रंक के ऊपर मैंने कपड़ा बिछा के और गुरु जी को मैंने वहां पर, गुरु जी के स्वरूप को मैंने वहां पर स्थापित कर दिया। और 6 महीने तक मेरे अंकल जी का कैंसर का ट्रीटमेंट चला है और गुरु जी की कृपा से आधा जल वो पीते थे और आधा जल से वो नहाते थे और गुरु जी की कृपा से उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हो गया है। उनकी सर्जरी, पोस्ट कीमो, प्री कीमो सब गुरु जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब देखिए जब इतनी बड़ी डिजीज है तो छोटे मोटे अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, फिर भी गुरु जी ने बहुत कृपा रखी हम लोग को। मॉनिटरी भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम लोग को ट्रीटमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरु जी ने बहुत 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 हेल्प करी, गुरु जी ने हमारी बहुत हेल्प करी। और आज गुरु जी की कृपा से मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक है और उन्होंने पिछले 6-7 महीने से बैंक जाना भी शुरू कर दिया है। तो डॉक्टर्स हम लोग को वैसे ही आफ्टर 3 मंथ्स फॉलोअप के लिए बुलाते, वो तो हम लोग का अब लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा। तो मतलब पहले मैं गुरुजी के प्रति इतना बेंड नहीं हुई थी, लेकिन लास्ट दिसंबर में एकाएक मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश होने शुरू हो गए हैं। एक्चुअली मैं पाकिस्तानी प्ले बहुत ज्यादा देखा करती थी, जैसे ही मैंने फ्री हो जाना तो मैं पाकिस्तानी प्ले 1-2 मैंने शुरू किए हुए थे तो मैं यूट्यूब पे देखती रहती थी। तो मेरे पास गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि तू बेकार के कामों में अपना टाइम वेस्ट करती रहती है, या मतलब 1-2 बातें और। तो मैंने निधि से बोला, मैंने कहा निधि देख गुरु जी, मैं कहा निधि मेरे पास ना गुरु जी का मैसेज आया है। तो निधि मेरी छोटी बहन तो कह रही दीदी गुरु जी ना तेरे को अपने से जोड़ना चाहते हैं। तो वैसे धीरे धीरे करके मैं गुरु जी की तरफ बेंड होती गई। और मतलब ये लास्ट दिसंबर की यानी कि 20 दिसंबर की बात है। और अब ये मतलब आज 26 ऑफ जुलाई हो गई, 26 ऑफ जुलाई हो गई है। तो मतलब लगा लीजिए 6-7 महीने में तो सुबह शाम
हर समय सुबह शाम उठते सोते चलते फिरते हर समय गुरुजी 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 ही होता रहता है। और गुरुजी ने हम लोग को बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है संगत जी। जितना हम लोगों ने इस समय मैं 52 ईयर्स की हूँ, और जितना हम लोग अब तक नहीं अर्न कर पाए हैं, गुरुजी ने हमें इन 6-7 महीने में हम लोग को मतलब मॉनेटरी हम लोग की हेल्प करी है, हम लोगों ने इतना अर्न कर लिया है। गुरुजी की कृपा, बहुत कृपा रही है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे घर में भी 2 गाड़ियां होंगी। चलो एक गाड़ी तो बंदा वैसे ही अफोर्ड कर लेता है, लेकिन मैं अपनी दूसरी गाड़ी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। गुरुजी ने मेरे को दूसरी गाड़ी भी दिलवाई है, तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। तो संगत जी, ऐसा मेरे थोड़े से 3-4 हालांकि सत्संग तो बहुत ज्यादा है, मैंने पहले भी काफी सत्संग शेयर किए हैं। तो गुरुजी का फिर बार बार मैसेज आ रहा था कि तो तू शुक्राना नहीं करती है, तू शुक्राना नहीं करती है। तो वही मतलब समझ में नहीं आता ना कि दिन भर में इतने सत्संग होते हैं, तो बंदा कुछ भूल भी जाता है, तो किस किस चीज का मतलब किस किस चीज का सत्संग करे। तो बस लेकिन आज जब गुरुजी ने गुस्से में बोला, गुस्से में तो नहीं कहना चाहिए, जब गुरुजी ने मेरे को बोला कि नहीं, आज मेरा मन है कि तू शुक्राना करे, आज मेरा ये हुक्म भी है। तो मैंने सत्संग की थोड़ी सी रूपरेखा मैंने जो मेन है वो मैंने कॉपी में लिख के रख ली है, और अब मैं अपने जो 3-4 सत्संग है वो मैं आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि ये तकरीबन आज से 8-10 दिन 8-एक दिन पुरानी बात है। मेरे पास गुरु जी का ये मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरे अंग संग, हाँ मतलब तेरे साथ ही हूँ मैं, शिव रूप तुम्हारे साथ, तुम्हारे शिव रूप तेरे घर में ही है। तो एक दफा ना मैं ऐसे ही दोपहर के समय, मेरे अंकल जी और मेरा एक बेटा है मेरा, और मेरे अंकल जी, मैं, हम तीनों जने ही अपने घर में रहते हैं। तो किसी कारणवश मेरे अंकल जी तो बैंक गए हुए थे, और मेरा बेटा भी किसी कारणवश बाहर, दोनों जने गए हुए थे। तो ऐसी मैं सोई पड़ी थी, तो जैसे मैं सोई पड़ी थी तो मेरे को ना मेरे मतलब पैर की तरफ मेरे पवांदी, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि बेड हल्का सा मतलब दबा है, जैसे कि कोई मतलब अजीब सी आवाज, मतलब हालांकि आवाज बहुत ज्यादा लाइट थी। मैं एकदम उठ गई, मैंने कहा पता नहीं कौन है। तो फिर मैं सो गई, फिर हल्के से फिर मेरे को नहीं, फिर मेरे को ऐसे लगा जैसे कि मेरे सिर की तरफ, कि पता नहीं, अब तो मेरे को ध्यान नहीं है कि मतलब फिर मेरे को फिर कोई आवाज आई है। उसका फिर मैं सोई नहीं, मतलब मेरे को जैसे अजीब सा ही होता रहा। तो मैं फिर बाहर आके बैठ गई। तो उसके बाद मैं एक्चुअली गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरे पास 8 तक के बच्चे आते हैं। उसके बाद बच्चे आ गए मेरे, और मैं बच्चों को जब ट्यूशन पढ़ा रही थी तो मैं तभी चाय पी रही थी। तो चाय का कप प्लेट में पड़ा हुआ था सामने टेबल पे, तो उसमें ऐसी शिवरिंग की आवाज आई है, जैसे कि हल्का सा मतलब शिवरिंग की सी आवाज आई है। तो मैंने फिर मैं इस बात को शायद मैंने इतना नोटिस उस समय तो नोटिस किया था। तो उसके बाद ना रात को मैंने निधि को बताया, मैंने कहा निधि अच्छा। उसके बाद फिर मेरे को गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया कि उसमें ना एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया था कि मतलब वो ऊपर रहती थी, उनकी दिरानी थी, वो नीचे रहती थी। तो उनके पास ना उनके दिरानी का बेटा सोया हुआ था। तो जैसे ही दोपहर वो दोनों जने, यानी कि बड़ी मम्मा यानी कि ताई माँ और वो छोटा बच्चा, दिरानी का बच्चा, वो दोनों जने ऊपर पे सोए हुए थे। तो किसी ने ना दरवाजा खोला है, और उन्हें ऐसे लगा है कि कोई जना अंदर आया है। तो एकदम दिरानी का बेटा ना उठ के बैठ गया कि बड़ी मम्मा कौन है। तो क्योंकि संगत जी को तो पता था कि गुरुजी अपने होने का एहसास कराते रहते हैं, तो मतलब संगत जी ने बच्चे को थोड़ा शाम कह, नहीं कोई नहीं, आपको मतलब जो कुछ भी उसने अपने बच्चे को समझाया, मतलब मेरे मेन कहने का ये तात्पर्य है कि मतलब अपने होने का जो संगत जी को वो एहसास कराते थे, वो ही मेरे को ही एहसास 2 दिन तक कराया गुरुजी ने। और मतलब मेरे को, क्योंकि मैं डर रही थी कि ऐसी कैसी मेरे को आवाजें सी सुनाई दे रही हैं। हालांकि ज्यादा तेज आवाज नहीं सुनाई देती थी, लेकिन फिर मेरे को लगता था कि हाँ भी टक की आवाज हुई है, कभी कहीं आवाज होती थी। तो संगत जी ने मतलब गुरु जी ने संगत के थ्रू कहलवाया कि तू डर मत, मैं ही हूँ, तेरे आसपास ही हूँ। तो मैंने ना
रात को अपनी मैंने रात को अपनी निधि आंटी जी को, जो मेरी यंगर सिस्टर है, उसको बोला, मैंने कहा निधि मेरे को ना ऐसे ऐसे करके आज आवाजें सी आ रही हैं और मेरे को बहुत डर सा लग रहा है, और देख मेरे को सत्संग भी सुनवाया गुरुजी ने, है वो गुरुजी, लेकिन मेरे को डर सा लग रहा है। तो निधि कहती है, कह रही दीदी तू ना गुरुजी के सामने मतलब वो कर, रिक्वेस्ट कर उनसे कि मेरे को डर लगता है इस तरीके की आवाजें नहीं सुनवाओ। तो पता नहीं उस दिन या नेक्स्ट डे, शायद उसी दिन, तो मैंने गुरुजी से ने नहीं उस नेक्स्ट डे शायद, तो गुरुजी से मैंने रिक्वेस्ट कर, मैंने गुरुजी मेरे को बहुत डर लगता है इस तरीके से, आप यहाँ हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, हम अनंतम अनंतम आपका शुक्राना करते हैं, लेकिन प्लीज इस तरीके से अपनी प्रेजेंस शो मत करवाया करो, मेरे को बहुत डर लगता है। और संगत जी आप यकीन कीजिए कि 2 दिन के बाद मेरे को वो आवाजें आनी बंद हो गई हैं, तो यानी कि वो गुरुजी ही थे। मैंने गुरुजी से, मतलब गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं, अगर हम गुरुजी से कुछ हल्के से कुछ, मतलब जरा सी भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, जरा सी भी हम प्रार्थना करते हैं, तो गुरुजी उसी समय सुन लेते हैं संगत जी। तो ये तो मेरा छोटा सत्संग था। एक और सत्संग ये है कि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हम लोग सत्संग कर रहे थे, तो मैंने अपनी, मतलब हम लोग घर वाले थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। सत्संग में कमी आता है, उसकी मन होती है तो कभी कभी मन होता है तो उसका कभी कभी आरती के टाइम पे रहता है, अदरवाइज वो कम ही आता है। तो मैंने अपनी, मतलब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो मैंने अपनी नीचे वाली आंटी जी को और ऊपर वाली आंटी जी को, उन दोनों को बुलाया हुआ था। हम कुल मिला के 4 जने सत्संग कर रहे थे। तो जैसे हम लोग आरती कर रहे थे संगत जी, तो जो गुरुजी के ऊपर, जो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर अभी हमने फूलों की थोड़ा सा मतलब डेकोरेशन करी थी, तो मेरे अंकल जी ने गुरुजी के स्वरूप के ऊपर भी 4-5 फूल लगाए थे। तो जैसे हम आरती कर रहे थे, तो एक फूल अपने आप गिर पड़ा है, तो यानी कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो कर दी है कि हाँ भी मैंने आपका मैं सत्संग में आया हूँ। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी एक बात और भी हुई है कि जैसे कि हम लोग गुरुजी के जन्मदिन पर जब हम लोग सत्संग कर रहे थे, तो जो हमारी जोत है वो मतलब मिसम गई थी, यानी कि बुझ गई थी। तो हालांकि हम डरे नहीं, ना हमारे मन में कोई वहम आया, क्योंकि गुरुजी ने वहमों से बहुत दूर रखा हुआ है कि वहम करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे 1-2 दिन के बाद ना, बल्कि 3-4 दिन के बाद ना, गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, तो एक संगत जी कह रही कि आज मेरी जोत बुझ गई। तो मैंने सत्संग में ये, मतलब वो संगत जी कह रही थी कि मैंने सत्संग में ये सुना हुआ है कि जब जोत बुझती है, इट मीन्स कि गुरुजी सत्संग में आते हैं। यानी कि संगत जी, हम लोगों ने, यानी कि कविता बहन ने, यानी कि हम लोगों ने जो सत्संग किया था उसमें गुरुजी आए थे। इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। मेरे गुरुजी के तो इतने मतलब एहसान है कि मैं सोच भी नहीं सकती। इतने एहसान है कि मेरा बाल बाल उनके कर्ज में दबा हुआ है, गुरुजी के एहसानों तले दबा हुआ है। बहुत एहसान है, गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा हुआ है। तो कई दफा तो ऐसे होता है कि गुरुजी खुद ही उठा देते हैं खुद ही उठा देते हैं। अभी 3 दिन पुरानी बात है, मैं सोई पड़ी थी, तो मतलब मेरी जो लेग है वो एकदम किसी ने मतलब उठाई है, और ऐसे लगा जैसे कि किसी ने मतलब मोड़ी सी है, हालांकि मेरे को पेन नहीं हुआ, लेकिन फिर मेरे को लगा कि हाँ भी किसी ने लेग मेरी मोड़ी है, मतलब खड़ी कर दी है। तो निश्चित रूप से वो गुरुजी थे जो कि कहते थे कि उठ जा मूर्ख, तेरे सत्संग, तेरे अमृत वेले का टाइम हो रहा है। तो संगत जी, मैं उठ गई थी, थोड़ी देर के बाद मैं उठ गई थी, 5-7 मिनट तक शायद, और उठ के मैंने अमृत वेला शुरू कर दिया था। और आप यकीन करें संगत जी, जब मैं अमृत वेला कर रही थी तो मेरे को ऐसी हल्की सी झपकियां तो बीच बीच में आती रहती, हालांकि मैं मुंह हाथ धो के और उसके बाद पानी वगैरह पी के ही बैठती हूँ। तो ऐसी मेरे को झपकी सी आ गई। तो संगत जी, उसमें ना मेरे सामने गुरुजी का चेहरा आया है, जैसे कि गुरुजी का चेहरा है बैलून के रूप में, और उन्होंने ना स्पेक्स डाले हुए हैं, और मतलब मेरे तरफ ना गुस्से से देख रहे हैं, यानी कि उठ जा, अमृत वेला अपना पूरा कर ले, गुरुजी मेरे को सपोज ये कह रहे हैं। तो संगत जी, कभी कभी ना जब हम लोग, मेरे को नींद आ रहा है तो गुरुजी ऐसे भी उठा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे संगत जी, इस तरीके से हमारे गुरुजी हैं। और ऐसे ही कल की बात है,
हाँ जी, कल की ही बात है, यानी कि आज 26 हो गई ना, 25th ऑफ जुलाई की बात है। मेरे पास वो मैसेज आया कि आज अगर तेरे को कोई, तेरे घर में कोई मीठा देने के लिए आए, तो तू उस मीठा को खा मीठे तू उस मीठी चीज़ को खाना नहीं। तो संगत जी, एक्चुअली हम लोग के यहाँ ना मतलब लोग बाग ना थोड़ा अपने में ही बिज़ी रहते हैं। कोई किसी के साथ लेना-देना किसी भी तरीके का है नहीं। मेरा भी ना ऊपर वालों के साथ लेना-देना है, ना नीचे वालों के साथ लेना-देना है। क्यों मतलब ऐसे हाय हेलो पूरी है। तो मैं सोच रही, मैंने कहा मेरे यहाँ किसने मिठाई देने के लिए आनी है। मैंने कहा मेरे यहाँ किसी ने नहीं देने के लिए आना। तो संगत जी, शाम को जब मैं मंदिर से आई, रोज शाम को गुरुजी मेरे को मंदिर के लिए भेजते हैं। जब मैं मंदिर से आई तो मेरे अंकल जी आए हुए थे। आए हुए थे और उनको ना किसी ने मतलब घेवर दिया था। तो वो बाहर, जैसे कि मैं अंदर गई हूँ, उसके बाद उनसे मिलके जब बाहर आई हूँ, तो पता नहीं किचन में या डाइनिंग पे वो दोना पड़ा हुआ था। मैंने कहा बहन साहब, आप ये क्या पड़ा हुआ है? कह रहे कि नहीं, वो वहीं अंदर रूम में ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा बहन साहब, ये क्या पड़ा हुआ है? कह रहे कि ये ना आज किसी ने हमें वो घेवर दिया था, और मैंने उनके सामने सामने आधा घेवर खा लिया, यानी कि अगर एक बाइट है तो हाफ सारा का सारा मैंने खा लिया। तो मतलब मेरे दिमाग में वो बात आई नहीं कि गुरुजी ने मैसेज किया था कि अगर आज कोई मीठा तेरे को कोई दे तो तू खाना नहीं। तो संगत जी, मैं भूल गई बिल्कुल। और संगत जी, आप यकीन करें, कल रात गुरुजी ने मेरे को सत्संग भी सुनवा दिया। सत्संग में संगत जी यही कह रही थी कि मेरे पास मैसेज आया था कि पुत्र, अगर तेरे को आज कोई मीठा दे खाने के लिए तो तू मत खाना। और उन संगत जी ने भी, और उन संगत जी, उनका ना बेटा कुछ मीठा ले आया था कहीं बाहर से लेके आया था कि पता नहीं कौन, मेरे ख्याल से उनका बेटा कहीं से ले आया था। किसी ने दिया था शायद उन्हें, और उन्होंने वो मीठा खा लिया था। तो यानी कि तब संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना है, तब मेरे दिमाग में है, ओहो, मैंने कहा गुरुजी ने भी मेरे को मना किया था कि किसी के अगर कोई तेरे को मीठा दे तो तूने दान खाना नहीं है। तो मैंने गुरुजी के सामने जाके अर्ज लगाई कि गुरुजी, आपने मना किया था, मैं फिर भी खा गई, मुझे नहीं पता, जैसे भी संभालना है आपने ही संभालना है। तो बस ऐसे हमारे गुरुजी हैं। जरा सा संकट आने वाला होता है तो उससे पहले ही वो आगाह कर देते हैं कि अब तेरे बेटे पर संकट मंडरा रहा है, तेरे अंकल जी को बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है। तो जैसे जो वो उपाय करते हैं, वो उपाय मैं अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और अब मैं अपना सत्संग यहीं पर ही खत्म करूंगी। और लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी का दिव्य मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपनी मेहर वाला हाथ बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।